हेलो जी, सीखोगे नहीं तो जीतो कैसे। एंड वेलकम बैक टू दी चैनल डिप्लोमा वॉरियर्स। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एरे इन सी प्रोग्रामिंग। तो एरे को समझने के लिए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सपोज अगर मैं आपको कहता हूं कि आपको किसी स्टूडेंट के रिजल्ट्स के जो मार्क्स हैं उसे स्टोर करना है, तो उसे स्टोर करने के लिए आप क्या बोलोगे कि भैया हम क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल बना लेंगे, ठीक है, रिजल्ट नाम का। और इसमें हम क्या कर देंगे, उस वैल्यू को क्या कर देंगे, स्टोर कर देंगे। ठीक है, सपोज हमने ये रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बनाया और उसके मार्क्स आए हैं कितने, 87। तो हम इसमें क्या डाल देंगे, 87 डाल देंगे। अच्छा, अब अगर हम इसको देखें तो यह किस प्रकार से वर्क करता है या क्या करता होगा भैया कि आपके कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी होगी, ठीक है, उसमें क्या करता होगा, अकॉर्डिंग टू डियर क्या, डेटा टाइप। इसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर कर रहा है तो क्या होगा, इंटीजर टाइप का होगा। क्या करेगा यह, मेमोरी बाइट्स को लेगा, ठीक है। सपोज इंटीजर कितने बाइट का होता है, ठीक है, 4 बाइट का। अगर 4 बाइट का है तो ये 4 बाइट की मेमोरी स्पेस कहीं पे ले रहा होगा, ठीक है, जिसका नाम होगा क्या, रिजल्ट, ठीक है। और इसमें वैल्यू कितनी होगी, 87, ठीक। कुछ इस प्रकार से वर्क करता है। अगर मैं आपको कहूँ कि इसी प्रकार से हमें 10 स्टूडेंट्स के क्या करने हैं, रिजल्ट को स्टोर करने हैं, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप रिजल्ट 1, रिजल्ट 2, ऐसे 10 स्टूडेंट का क्या करोगे, रिकॉर्ड अलग अलग वेरिएबल में बना के रख लोगे। ठीक है, कहाँ तक जाओगे आप, एन तक जाओगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे कुछ ऐसे रख रहे होगे, ठीक है, ठीक। बट अगर मैं कहूँ कि क्या ये जो आप अलग अलग वेरिएबल बना रहे हो, ठीक है, इससे आपको क्या हो रही है, इससे आपको क्या हो रहा है, लाइन ऑफ कोड भी ज़्यादा लिखने पड़ रहे हैं और उसके साथ ही साथ आपका क्या होगा, या स्पेस भी ज़्यादा लेगा मेमोरी में, ठीक है। और आपको समझने में या फिर लिखने में यूजर्स को क्या होगी, प्रॉब्लम्स होगी। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम एरे का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो एरे क्या होता है, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भैया आप एक ऐसा कर दो, आप एक वेरिएबल बना दो, ठीक है, रिजल्ट नाम का, जो इंटीजर टाइप की वैल्यू को क्या करेगा, स्टोर करेगा। और यह स्टोर कितना कर सकता है, 10 स्टूडेंट की वैल्यू को, ठीक है, कितना स्टूडेंट्स की वैल्यू को, 10, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 10 स्टूडेंट्स की वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। तो अगर एरे की डिफिनीशन को देखें तो एरे क्या होता है, एरे एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसका यूज़ किस लिए होता है, स्टोर करता है क्या, मल्टीपल वैल्यूज को विद इन अ सिंगल वेरिएबल। एक वेरिएबल के अंदर ही मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करना क्या कहलाता है, कौन काम करता है, एरे काम करता है, ठीक है। अच्छा, अब यह वर्क कैसे करता है, ठीक है, इसको समझने के अगर मैं आपसे कहूँ कि वेरिएबल हमारा कैसे वर्क करता था, सबसे पहले हम वेरिएबल का क्या बताते थे, डेटा टाइप किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा, ठीक है। फिर वेरिएबल का नाम हम दे देते थे, सपोज वेरिएबल का नाम हमने दे दिया वैर। उसके बाद हम क्या दे देते थे, यहाँ पे वैल्यू दे देते थे, ठीक है। इसके बाद हम क्या देते हैं, मान लो हमें 10 देना है तो हम 10 से सीधे वैल्यू देते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें कि एरे कैसे वर्क करता है, तो एरे भी सेम टाइप से वर्क करता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, किस टाइप की वैल्यू को स्टोर कर रहा है उसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या, डेटा टाइप, ठीक है। डेटा टाइप के बाद हम क्या करेंगे, एरे का नाम लिखेंगे, ठीक है। एरे का नाम जब हमने लिख दिया, ठीक है, अब उसकी वैल्यू को हम डिफाइन कर देंगे, क्या कितनी वैल्यू को लेगा, सपोज या 5 वैल्यू को ले रहा है, ठीक है। अब अगर हम इसके साथ साथ ही वैल्यू देना चाहें तो यहाँ पे हम दे सकते हैं, ठीक है, 1 4 6 5 3, ये हमारे क्या हो गए, वैल्यू हो गए, ठीक है। ये जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, इंडेक्सेज होते हैं, 0 1 2 3 4। ये हमेशा क्या होता है, जितना एरे का साइज होगा इंडेक्स हमेशा उससे एक छोटा होगा। क्यों, क्योंकि ये स्टार्ट किससे हो रहा है, ध्यान से आप देखोगे तो 0 से, ठीक है। और जा कहाँ पे रहा है, n-1, n की वैल्यू क्या है, 5, 5 - 1 इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो इंडेक्स हमेशा क्या होता है, एक छोटा होता है, ठीक है। अब इसे समझने के लिए मैं अगर बात करूँ आपको एक एग्जाम्पल की, सपोज आप मेडिसिन की शॉप पे जाते हैं, मेडिकल के शॉप पे जाते हैं और आपको मेडिसिन लेने हैं, ठीक है। और आपने मेडिसिन लिया, ठीक है, और उन्होंने आपको क्या किया, मेडिसिन दिया कट करके, ठीक है। उन्होंने बताया कि आप एक संडे को खा लेना, एक मंडे, एक ट्यूसडे को, एक वेडनेसडे, एक थर्सडे, एक फ्राइडे, एक सैटरडे, ठीक है। और ये क्या है, सपोज आप देख रहे हो, या एक प्रकार से क्या है, समझ लो एरे ही तो है, ठीक है, जो सेम टाइप के क्या कर रहा है, मेडिसिन को स्टोर कर रहा है, ठीक है। सपोज अगर आप जा रहे हैं कॉम्बी फ्लेम लेने, तो कॉम्बी फ्लेम टाइप का ही आपको मेडिसिन उस पत्ते में पूरा मिलेगा, ठीक है, अलग अलग नहीं मिलेगा। और इसकी इंडेक्सिंग क्या है, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है।
तो कुछ इस प्रकार से हमारा एरे वर्क करता है। अगर एरे को और आगे से समझते हैं, ठीक है, चीज़ें आपको और अच्छे ढंग से क्लियर होंगी। अगर मैं कहूँ कि एरे को आप डिक्लेयर कैसे करते हो, तो मैंने अभी आपको बताया एरे को डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, किस डेटा टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा, सबसे पहले डेटा टाइप लिखेंगे। फिर हमें क्या देना होता है, एक नाम देना होता है कि भैया इस एरे का ये नाम है, ठीक है, उसका नाम देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसकी साइज़ को डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। इसमें 5 वैल्यू होंगी, 4 वैल्यू होंगी, 3 वैल्यू होंगी, 2 वैल्यू होंगी, 1 वैल्यू होंगी, ठीक है, जितनी भी आपको लेनी है। तो वही बताया गया इसमें, ठीक है। सबसे पहले आप हेडर फाइल्स इंक्लूड करते हो नॉर्मली, जैसे सारे प्रोग्राम्स में करते हो। मेन फंक्शन को स्टार्ट करते हो क्योंकि आपका कंपाइलेशन यहीं से स्टार्ट होता है। मेन फंक्शन लिखने के बाद आप क्या करते हो, आपको एरे बनाना है जिसमें आप रखना चाह रहे हो 5 एलिमेंट्स को। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, डेटा टाइप बता दो किस डेटा टाइप की वैल्यू को यह स्टोर कर रहा है, ठीक है। तो सपोज यह स्टोर कर रहा है कि डेटा टाइप की वैल्यू को स्टोर कर रहा है या इंट डेटा टाइप की वैल्यू को, ठीक है। अब यह इंट डेटा टाइप की वैल्यू को स्टोर कर रहा है, तो इसने सबसे पहले क्या बता दिया, इसका ये हो गया इसका डेटा टाइप, ठीक है। अब डेटा टाइप होने के बाद ये एरे का नाम है ARR, ठीक है, ARR इंट जो है एरे का नाम है, ठीक है। अब जब ये एरे का नेम हो गया, उसके बाद हमने क्या बताया था, उसके बाद हमने बताया था कि आप एरे की साइज को डिक्लेयर कर देते हो। एरे की साइज हो गई 5। अब यह 5 वैल्यू लेगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार से अगर मैं बात करूँ, ARR इंट 0, ठीक है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ये इसके क्या हो गए, इंडेक्सेज हो गए। इसमें एक प्रॉब्लम्स है, ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा इसमें प्रॉब्लम्स क्या है, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ इसमें प्रॉब्लम्स क्या है। मैंने बताया था हमेशा आपको कि एरे की इंडेक्सिंग जो होती है वो स्टार्ट होती है कहाँ से, 0 से, और जाती कहाँ तक है, n-1 तक, ठीक है। 0, 1, n की वैल्यू क्या है 5। तो जो हमारा लास्ट इंडेक्स होगा वह क्या होगा, n-1 = 4। बट हमने यहाँ पे कितने इंडेक्स दिए हैं, 5। तो ये 5वां वाला इंडेक्स है, ठीक है, क्या एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं। क्यों, क्योंकि एरे की इंडेक्सिंग स्टार्ट हम कहाँ से कर रहे हैं, 0 से, ठीक है। यह वाला इंडेक्स नहीं, ठीक है। अब इसमें कुछ कुछ वैल्यूज होंगी 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, कुछ भी आप वैल्यू दे सकते हो उसमें। तो कुछ इस प्रकार से हमारा क्या होता है, एरे वर्क करता है। एरे को हम क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। क्रिएट कैसे करते हैं एरे को, ये हमने समझ लिया कि सबसे पहले हमें क्या बताना होता है कि एरे किस टाइप की वैल्यू को स्टोर कर रहा है। सपोज हम कैरेक्टर टाइप के एरे को बनाना चाह रहे हैं, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे कैर, ठीक है। उसके बाद एरे का नाम, ठीक है, एरे का नाम हमने मान लो लिख दिया नेम, नेम ही दे दे रहे हैं, एरे का नेम को हम क्या नाम दे दे रहे हैं, नेम। उसके बाद अब हम कितनी वैल्यू स्टोर करेगा, सपोज 4 कैरेक्टर को स्टोर करेगा, और उसकी वैल्यू दे दे रहे हैं हम ABCD, ठीक है। इंडेक्सिंग की अगर हम बात करें तो ये वाला हमारा इंडेक्स होगा 0, ये वाला होगा 1, ये वाला 2 इंडेक्स, ये होगा 3rd इंडेक्स, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हमारे एरे को हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम आगे बात करें कि एरे को इनिशियलाइज कैसे करोगे, इनिशियलाइज मतलब समझ रहे हो आप, जैसे हम कोई डेटा टाइप बनाते थे, ठीक है, इंट वैल्यू नाम का, इंट वैल्यू नाम का हमने क्या बना लिया, डेटा टाइप बना लिया, सॉरी एक वेरिएबल बना लिया, किस नाम का, वैल्यू नाम का, जो किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा, इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकता है। अब इसमें हम वैल्यू दे देते थे क्या, 5, ठीक है, ऐसे तो दे देते, या तो ऐसे दे देते, या फिर हम क्या करते थे, इंट वैल्यू नाम का एक क्या बना लिया, फिर डेटा टाइप वो बना लिया, वेरिएबल बना लिया। अब इस वेरिएबल को बनाने के बाद हमने क्या करते थे, यूजर से इनपुट ले लेते थे, ठीक है, स्कैनफ फंक्शन का यूज करके, ठीक। अगर मैं आपसे कहूँ कि एरे में आप कैसे वैल्यू डालते हैं, तो एरे में वैल्यू डालने के लिए आपके पास 3 तरीके हैं, ठीक है। जो सबसे पहले तरीका होता है वह यह होता है कि आप जब एरे को इनिशियलाइज कर रहे हो, ठीक है, डिक्लेयर कर रहे हो, उसी टाइम उसे एक इनिशियलाइज लिस्ट दे दो। मतलब जैसे आपने बताया कि हम एरे बना रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम वैल्यू डाल रहे हैं 5 एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो इन 5 एलिमेंट की वैल्यू आप यहीं पे सीधे दे दो, ठीक है। दूसरा होता है क्या, एरे इनिशियलाइजेशन यूजिंग इंस्टॉलर लिस्ट विदाउट, ठीक है।
मतलब इसका मतलब क्या है कि मतलब आप अगर ऐसा कर रहे हो, आपने यहाँ पे एरे लिखा, सॉरी एरे का नाम मतलब, ठीक है, एरे का नाम लिखने के बाद आपने यहाँ पे साइज नहीं बताई, ठीक है, साइज नहीं बताई, आपने यहाँ पे सीधे लिख दिया 1,2। तो ये कंपाइलर ऑटोमेटिक इसकी साइज को क्या कर देगा, 2 कर देगा, क्योंकि इसमें 2 ही एलिमेंट्स तो हैं, ठीक है। ये दूसरा तरीका हो गया। और तीसरा तरीका ये है, जैसे हम इसमें क्या करते थे, इनपुट ले लेते यूजर से, तो इसमें भी क्या करते हैं, फॉर लूप का यूज करके एरे के अंदर एलिमेंट्स को हम क्या कर सकते हैं, इनपुट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों जो हैं इस एग्जांपल में समझते हैं, आपको ध्यान से समझ में आएगा। तो यह वही बता रहा है कि सबसे पहले एरे इनिशियलाइजेशन यूजिंग इंस्टॉलर लिस्ट। इंस्टॉलर लिस्ट मतलब यह है कि आपने यहाँ पे एक एरे बनाया, ठीक है, जो इंटीजर टाइप की वैल्यू को लेगा, ठीक है, और इस एरे का नाम है ARR, ठीक है, और इसकी साइज कितनी है 5, मतलब इसमें 5 एलिमेंट्स आ सकते हैं, ठीक है। और उसने आपने यहाँ पे क्या कर दिया, वैल्यू को इसने असाइन कर दिया, कैसे, 10, 20, 30, 40 एंड 50 आपने यहाँ पे वैल्यू डाल दी, ठीक है। तो ये इसकी साइज कितनी थी 5, आपने यहाँ पे वैल्यू दे दी 5। अब यह वैल्यू कैसे ले रहा होगा, जो 0th इंडेक्स पे होगा उस पर ऑटोमेटिक वैल्यू आ जाएगी 10, ठीक है, जो 1 इंडेक्स पे होगा उस पर वैल्यू आ जाएगी 20, जो 2 इंडेक्स पे होगा उस पर वैल्यू आ जाएगी 30, जो 3 इंडेक्स पे होगा उस पर वैल्यू आ जाएगी 40, और जो 5th इंडेक्स पे होगा, सॉरी जो 4th इंडेक्स पे होगा, ठीक है, उस पर वैल्यू आ जाएगी 50, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हमारा ये पहला वाला वर्क करेगा। अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरा हमारा क्या था, दूसरे टाइप से जो हम एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं वैल्यू, वो यह था कि एरे इनिशियलाइजेशन यूजिंग इंस्टॉलर लिस्ट विदाउट स्पेसिफाइंग साइज, बिना इसकी साइज को बताए। आप यहाँ पे एक एरे ले रहे हो इंटीजर टाइप का, ठीक है, इसका नाम है ARR1, ठीक है, और आपने यहाँ पे इसकी साइज को नहीं बताया। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे साइज को डिक्लेयर नहीं किया गया है, ठीक है, आपने यहाँ पे साइज नहीं बताया है। उसके बाद आपने यहाँ पे एलिमेंट सीधे सीधे क्या कर दिए, इंसर्ट कर दिए, इसके अंदर क्या क्या वैल्यू दे दिया है, 1 2 3 4 5, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स, मतलब एरे की साइज क्या है, एरे की साइज है 5। तो ऑटोमेटिक क्या कर देगा भैया, ऑटोमेटिक ले लेगा कि जो हमारा इंट ARR1 है उसकी साइज कितनी है 5, ठीक है। अगर अब हम नीचे बात करें, जो तीसरा था एरे इनिशियलाइजेशन यूजिंग लूप, अगर हम लूप की बात करें, लूप का यूज़ करके कैसे आप एरे को में वैल्यू को ले सकते हो, ठीक है, इनिशियलाइज कर सकते हो। तो इस प्रकार से सबसे पहले हम क्या करते हैं भैया, एक एरे बना लेंगे जिस भी टाइप की वैल्यू को स्टोर करना होगा। सपोज हमें फ्लोट टाइप की वैल्यू को स्टोर करना है तो हम फ्लोट डेटा टाइप को लिख देंगे आगे, उसके बाद एरे का नाम लिख देते हैं, ARR2 हमने एरे का नाम दिया है। उसके बाद इसमें कितनी वैल्यूज़ को लेना है, उसके क्या कर देंगे, साइज को हम डिक्लेयर कर देंगे। साइज को डिक्लेयर किया, उसके बाद हमने एक फॉर लूप चलाया जो स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 से, और जाएगा कहाँ तक, n तक, जो एरे का साइज होगा वहाँ तक जाएगा, ठीक है। और इसको हम बढ़ाते रहेंगे और इसमें क्या करते रहेंगे, वैल्यू को लेते रहेंगे, ठीक है। और वैल्यू को ले कैसे रहे हो, ठीक है, फ्लोट आई में जो आप डाल रहे हो उसे मल्टीप्लाई कर दे रहे हो किससे, 2.1 से, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हमारा वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम ये कहें आपसे कि आपने सपोज ये एरे बनाया है, ठीक है, एरे का नाम एरे दे दिया है, ठीक है, जो इंटीजर टाइप की वैल्यू को ले रहा है, ठीक है, और इसकी साइज है 3, ठीक है, और जो इसमें एलिमेंट है 2 4 और 5, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ भैया कि जो ये 0th इंडेक्स हो गया आपका, ये 1 इंडेक्स हो गया, ये आपका 2 इंडेक्स हो गया। अब मैं कह रहा हूँ जो 1 इंडेक्स पे वैल्यू है, 1 इंडेक्स पे वैल्यू क्या है, 4 है। अगर हमें एक्सेस करना हो तो हम क्या कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कैसे एक्सेस कर सकते हैं, सीधे सीधे हम एक्सेस कर सकते हैं किससे, एरे 4 की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी, ठीक है। अब हमें इसमें लिखना कैसे होगा, सपोज आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख रहे हैं, आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख रहे हैं तो आप क्या लिखोगे, किसी चीज़ को प्रिंट कराने के लिए क्या यूज़ करते हो, प्रिंट एफ फंक्शन का यूज़ करोगे, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप करते हो, ठीक है, और यहाँ पे आप दे दोगे एरे के उस इंडेक्स को जिसे आपको एक्सेस करना है, ठीक है। तो आप क्या कर जाओगे, ईजिली उस इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी उसे आप क्या करा दोगे, प्रिंट करा दोगे। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि ये जो इंडेक्स 1 पे जो वैल्यू है, इंडेक्स 1 पे वैल्यू आप देख रहे होंगे 4 है, अगर मैं कह रहा हूँ कि मुझे अब यहाँ पे 4 नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए 6,
क्या है, पॉसिबल है, एरे में पॉसिबल है, इजीली पॉसिबल है, ठीक है। कैसे पॉसिबल है, आप सीधे सीधे क्या कर दोगे, एरे का नाम लिखोगे, सपोज एरे का नाम मेरा एरे ही था, ठीक है। अब कौन से इंडेक्स की वैल्यू को आपको चेंज करना है, 1 इंडेक्स की वैल्यू को, तो आप पे क्या करोगे, इंडेक्स का, ठीक है, वहाँ पे आप क्या करोगे, इंडेक्स की वैल्यू दे दोगे। इंडेक्स की वैल्यू देने के बाद जो नई वैल्यू आप डालना चाहते हो, सपोज हम यहाँ पे डालना चाहते हैं 6, यहाँ पे हम 6 दे देंगे। अब हमारा जो एक नया एरे क्रिएट होगा, ठीक है, नेम तो सेम ही रहेगा एरे का, एरे का नेम एरे था तो एरे ही रहेगा। अब उसकी वैल्यू जो आ जाएगी वह क्या आ जाएगी, 0th इंडेक्स वाली वैल्यू तो चेंज नहीं हुई, चेंज हुई कौन सी हमारी 1 इंडेक्स वाली वैल्यू। 1 इंडेक्स पे पहले 4 था, अब क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, और 3rd इंडेक्स पे हमारा 5 था तो 5 ही आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हमारा क्या होता है, एरे के इंडेक्स को हम क्या कर सकते हैं, नई वैल्यू असाइन कर सकते हैं, या फिर उसे मॉडिफाई करके, या फिर हम चाहें तो जिस भी इंडेक्स की वैल्यू को हम एक्सेस करना चाहें एक्सेस कर सकते हैं। आप प्रोग्राम देखिएगा थोड़ा और आसानी से आपको समझ में आएगा। तो जैसे हेडर फाइल डिक्लेयर करते हैं, हेडर फाइल में डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद मेन फंक्शन स्टार्ट होता है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एरे को हम क्या कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, और उसे साथ से साथ इनिशियलाइज कर दे रहे हैं, उसको वैल्यू दे दे रहे हैं, ठीक है। 5 एलिमेंट है, 5 वैल्यू हमने असाइन कर दी। अब मैं कह रहा हूँ भैया कि जो 2 इंडेक्स पे, सेकेंड इंडेक्स पे जो हमारी वैल्यू है, तो सेकेंड इंडेक्स में हमारी अगर वैल्यू देखो आप, तो क्या है 30 है, ठीक है। आप 30 को चेंज करके क्या करो, 30 को आप चेंज करके क्या डाल दो, 100 डाल दो, ठीक है। तो सबसे पहले वही है कि एरे का जो नाम होगा, एरे का नाम है ARR, तो ARR आप लिख दोगे। उसके बाद कौन से इंडेक्स की वैल्यू को आप चेंज करना है, सेकंड इंडेक्स की, तो सेकंड इंडेक्स यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद इज इक्वल टू का ऑपरेटर लगाओगे। उसके बाद क्या जो नई वैल्यू आपको डालनी है वो डाल दोगे, 100 डालनी तो 100 डाल दोगे। अब आपका जो नया एरे बन के आएगा वह क्या होगा, डिक्टो होगा, बस सेकेंड इंडेक्स वाली वैल्यू आपकी चेंज होगी, वह बन के आएगा 10, 20, 100, 40 और उसके बाद 50, ठीक है। कुछ इस प्रकार से क्या होगा, आपका नया एरे जो होगा वह होगा। अगर आप अब प्रिंट कराना चाहते हो, ठीक है, अपने एरे को आप प्रिंट कराना चाहते हो, एलिमेंट कौन कौन से, सबसे पहले आप एक लूप लगाओगे जो स्टार्ट होगा 0 से, 0th इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स और 4th इंडेक्स, ठीक है। क्योंकि वैल्यू थी, अरे की साइज क्या थी 5, तुम्हारा इंडेक्स कहाँ तक जाएगा n-1 मतलब 4 तक, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, जो एलिमेंट है उन्हें प्रिंट कराना चाह रहे हो, ठीक है, प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करके, तो उसके लिए आप क्या करोगे, एक लूप लगाओगे सिंपली, जो i इक्वल टू स्टार्ट होगा 0 से, ठीक है, जाएगा कहाँ तक, n तक, ठीक है, और i प्लस प्लस करते जाओगे, ठीक। तो सबसे पहले इसने प्रिंट एफ कराया, किसने, ARRI मतलब क्या है, आई की वैल्यू क्या है अभी 0th इंडेक्स पे है, तो 0th इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है 10, तो सबसे पहले आपका प्रिंट हो जाएगा 10। उसके बाद फिर ये गया, आई की वैल्यू प्लस प्लस हुई, ठीक है। फॉर लूप कैसे वर्क करता है ये तो आपने पिछली वीडियो में आराम से देखा, अगर नहीं देखा तो आप फॉर लूप की वीडियो में जाके देख सकते हो, ठीक है। फिर क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, आई की वैल्यू हो गई 1 इंडेक्स पे गया और इसे प्रिंट करा रहा है, तो 1 इंडेक्स पे कितनी वैल्यू है 20, फिर आई की वैल्यू बढ़ी 3 हुई, 3 चेक करता रहेगा यहाँ पे हमेशा कि 3 जो है 5 से लेस है, हाँ ऑब्वियसली लेस है, जब 3 5 से लेस है तो थर्ड इंडेक्स पे, सॉरी सेकंड इंडेक्स पे गया, तो आई की वैल्यू सेकंड हुई ना, 0 1 फिर 2 इंडेक्स पे गया, 2 की वैल्यू क्या है 5 से छोटी है, अब फिर से प्रिंट करा देगा आई की वैल्यू मतलब क्या है, जो सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू है हमारी उसे प्रिंट करा देगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, ये फिर से जाएगा और चेक करेगा, अब आई की वैल्यू क्या होगी 3, थर्ड इंडेक्स पे गया, 3 पहले देखेगा कि 5 से छोटा है, तो क्या करेगा, फिर से जो थर्ड इंडेक्स पे आपकी वैल्यू वो प्रिंट करा देगा, थर्ड इंडेक्स पे आपकी वैल्यू कितनी 40, ये 40 को भी प्रिंट करा देगा, और फिर अब आई की वैल्यू होगी बढ़ के 4, तो क्या 4 जो 5 से छोटा है, बिल्कुल ऑब्वियसली छोटा है, अगर छोटा है तो क्या कर देगा, वो फिर से प्रिंट करा देगा आई की वैल्यू को, आई की वैल्यू मतलब जो 4 फोर्थ इंडेक्स पे आपकी क्या है वैल्यू 50 है, तो 50 को भी क्या कर देगा, प्रिंट करा देगा। अब आई की वैल्यू बढ़ के हो गई 5 इंक्रीमेंट हो गई, अब चेक करेगा क्या 5 जो है 5 से छोटा है, नहीं, जब नहीं है मतलब यह क्या हो गया, फॉर लूप हमारा फॉल्स हो गया, टर्मिनेट हो जाएगा और रिटर्न 0 कर देगा, आपके इस रिजल्ट्स को क्या कर देगा, ये आउटपुट के रूप में आपको दिखा देगा, ठीक है। ये आपके क्या हो गए, ठीक है, ये आपके एरे के जो है एलिमेंट है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हमारा 1D एरे काम करता है।
अगर हम बात करें 2D एरे की, तो 2D एरे को हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। बहुत ही आसान है, अगर आपको 1D एरे समझ में आ गया तो 2D एरे भी आराम से समझ में आ जाएगा। आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आई होगी। सारे कॉन्सेप्ट मैंने जो बेसिक्स थे आपको बताए हैं। अब आपको एरे को समझने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स करनी होगी, ठीक है। सपोज लाइक एरे में सॉर्टिंग कैसे करते हैं, ठीक है। एरे में हमें ये वाला एलिमेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। दो एरे को मर्ज करना है कैसे करेंगे, तो वो सारी चीज़ें आप धीरे धीरे करोगे तो प्रैक्टिस से आपको आती जाएंगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2D एरे के साथ।